क्या आपने कभी अपने बच्चे के मुंह से ऐसा कुछ सुना है जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों? अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 के आसपास है, तो शायद आपने वो पल जरूर महसूस किया होगा जब आपके बेटे या बेटी के कुछ शब्द सीधे दिल में उतर गए हों। कभी प्यार के लहजे में, तो कभी चुपचाप छिपे गुस्से या दूरी के साथ। ये वो बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे से बात करने के बाद आपको लगा हो कि कुछ तो ठीक नहीं, मन भारी हो गया या आप भीतर से अकेले महसूस करने लगे, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे वाक्यों की जिन्हें अगर आपके बच्चे कहें तो आपको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। इतना गंभीर कि कभी कभी चुपचाप हट जाना ही समझदारी और आत्मसम्मान का सबसे मजबूत तरीका होता है। क्योंकि ये वाक्य यूं ही नहीं निकलते, ये संकेत होते हैं कि भावनाओं की सीमाएं लांघी जा रही हैं और रिश्ता अब बराबरी का नहीं रह गया। आपने एक माता पिता के रूप में सब कुछ दिया, प्यार, समय, ऊर्जा और उम्मीद, और बदले में थोड़ा सम्मान चाहना कोई गलती नहीं है। जब आप इन संकेतों को पहचानेंगे तो आप शांत लेकिन दृढ़ होकर अपने लिए खड़े हो पाएंगे, इस यकीन के साथ कि आप जो देते आए हैं वह आदर के लायक है। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी वाक्य शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, तुम पर मेरा कर्ज है। जब ये शब्द आपके बच्चे के मुंह से निकलते हैं तो दिल में एक ठंड सी उतर जाती है। सुनने में ये मजाक या हल्का तंज लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा घाव छिपा होता है। तुम पर मेरा कर्ज है, ये 3 शब्द माता पिता और बच्चे के रिश्ते की बुनियाद को हिला देते हैं। सोचिए, आपने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, दिन रात मेहनत, त्याग, संघर्ष, प्यार और देखभाल, और अब वही बच्चा कहे कि आप पर मेरा कर्ज है, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी जिंदगी का मोल किसी सौदे में बांधा जा रहा हो। कई बार बच्चे गुस्से या निराशा में ये बोल देते हैं, खासकर जब उन्हें किसी बात का गुस्सा हो या हालात कठिन हो। लेकिन अगर यह बात बार बार कही जाए और उसमें गिल्ट या दबाव झलके, तो यह केवल निराशा नहीं, यह भावनात्मक नियंत्रण है। 78 साल के गिरीश जी ने एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा बताया। उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से घर छोटा कर लिया ताकि जिंदगी आसान हो जाए। बेटे ने पूछा, उस पैसे में से मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? वो घर तो मेरा भी हक का था, आप पर मेरा हक का है। गिरीश जी अवाक रह गए। सालों से उन्होंने बेटे के लिए सब कुछ किया, पढ़ाई, किराया, पोते पोतियों की परवरिश तक, लेकिन अब वो सब जैसे मिट गया था। बेटे के लिए बस इतना मायने रखता था कि अब क्या लिया जा सकता है। ऐसा रवैया अचानक नहीं आता, यह तब बनता है जब बच्चे अपने माता पिता को सिर्फ एक साधन की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसा साधन जो हमेशा देता ही रहे। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर रिश्तों की भूमिका बदलनी चाहिए। आप कोई बैंक नहीं, आप एक इंसान हैं जिनके अपने एहसास, सीमाएं और आत्मसम्मान हैं। अगर आपका बच्चा कहे आप पर मेरा कर्ज है, तो रुकिए, सोचिए, क्या यह पहली बार था? क्या यह गुस्से से कहा गया? और क्या इससे आपको छोटा या अपराधी महसूस हुआ? अगर हाँ, तो यह एक संकेत है, शायद वक्त आ गया है शांत होकर पीछे हटने का, बिना गुस्से के, बिना बहस के, बस आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि आपने उन्हें जिंदगी दी, अपना सब कुछ दिया, और सच्चे प्यार में कभी हिसाब किताब नहीं होता। दूसरा वाक्य, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। कभी कभी कुछ वाक्य ऊंची आवाज में नहीं कहे जाते, लेकिन उनका असर गहरा होता है। तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, ये वाक्य भले मजाक में कहे जाएं या बहस के दौरान, लेकिन इनका मतलब होता है तुम मुझ पर निर्भर हो, तुम्हारा अस्तित्व मुझसे जुड़ा है। जब ये बात आपके अपने बच्चे की तरफ से आती है तो दिल टूट सा जाता है। आपने पूरी जिंदगी उनके लिए मजबूत नींव बनाई, घर दिया, सहारा दिया, हर मुश्किल में साथ दिया, और अब वही बच्चा कहे कि आप उसके बिना कुछ नहीं, तो लगता है जैसे आपकी जिंदगी की कहानी किसी और के हाथ में चली गई। उम्र के साथ मदद की जरूरत बढ़ना स्वाभाविक है, शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी इज्जत या मूल्य कम हो गया। ये वाक्य अक्सर तब आता है जब मदद करने का रिश्ता धीरे धीरे नियंत्रण में बदल जाता है।
मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं और वो आपके कामों में मदद करता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, बिल भरता है, गाड़ी चलाता है। अगर यह सब सम्मान और प्यार से किया जाए तो यह रिश्ते की खूबसूरती है। लेकिन अगर वही मदद इस लहजे में बदल जाए कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो यह मदद नहीं, ये एक तरह का नियंत्रण है। 74 साल की लीला जी ने ऐसा ही कुछ महसूस किया। वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। वो घर संभालती, पोते पोतियों का ध्यान रखती और बेटी उनकी जरूरतें पूरी करती। धीरे धीरे बेटी उनके लिए बोलने लगी, उनकी चिट्ठियां खोलने लगी। एक दिन मामूली बहस हुई और बेटी ने कहा, माँ तुम 1 महीना भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी। उस पल लीला जी को एहसास हुआ कि अब रिश्ता प्यार से ज्यादा नियंत्रण पर टिका है। अगर आपको कभी ऐसा सुनने को मिले तो याद रखिए, अब बोझ नहीं है। मदद केवल तब मदद है जब उसमें सम्मान और अपनापन हो। अगर उसमें अहंकार या हुक्म झलके तो आपको हक है उस माहौल से थोड़ी दूरी बनाने का, क्योंकि केवल जीना काफी नहीं, इज्जत के साथ जीना आपका हक है। अगर अब तक यह वीडियो आपको मूल्यवान लगा है तो नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तीसरा वाक्य, आप तो बहुत ड्रामा कर रहे हैं। ये वाक्य सुनने में हल्का लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब कोई आपकी भावनाओं को ड्रामा कह दे तो वो असल में आपकी भावनाओं को अमान्य कर देता है। इसका मतलब होता है कि आपकी तकलीफ, आपकी चिंता, आपकी भावनाएं अब मायने नहीं रखती। धीरे धीरे आप अपनी बात कहना ही छोड़ देते हैं। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी अनुभवों से सीखी है, कठिनाइयां देखी हैं, रिश्ते संभाले हैं, सफलता और संघर्ष दोनों झेले हैं। तो अगर आज आप किसी बात पर चिंतित हों, किसी फैसले से दुखी हों, तो यह कोई ड्रामा नहीं, ये सच्ची भावना है। लेकिन जब बच्चे भावनात्मक रूप से असहज होते हैं तो वो इन भावनाओं को मजाक में उड़ा देते हैं। जैसे अगर आप बीमारी या अकेलेपन की बात करें तो जवाब आता है, आप ज्यादा सोचते हैं। या अगर आप अपनी तकलीफ साझा करें तो कहा जाता है, आप बहुत इमोशनल हो गए हैं। 81 साल के ईश्वर दत्त जी ने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, त्योहारों में घर बहुत सूना लगता है, तो बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पापा आप तो ड्रामा कर रहे हैं। उस पल के बाद ईश्वर जी चुप हो गए। धीरे धीरे वो चुप्पी अकेलेपन में बदल गई। ऐसे वाक्य दिखते भले मामूली हों, लेकिन ये आत्मसम्मान को अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर कोई आपकी भावनाओं को बार बार मजाक बना दे तो चुप न रहे, कहें, मेरी बातों की अहमियत है, मैं कोई कहानी का किरदार नहीं। आप जो महसूस करते हैं वो सच्चा है और उसे सम्मान से कहने का हक आपका है। चौथा वाक्य, अब दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये वाक्य सुनने में समझदारी भरा लगता है, लेकिन इसके पीछे अक्सर एक खतरनाक संदेश छिपा होता है कि आपकी सोच अब बेकार है। जब यह बात बार बार दोहराई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी समझ, अनुभव और मूल्य अब अप्रासंगिक हो गए हैं। आपने अपने जीवन में जो सीखा, ईमानदारी, जिम्मेदारी, संयम, वो कभी पुराने नहीं होते। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, इंसानियत के सिद्धांत वही रहते हैं। लेकिन जब कोई कहता है अब जमाना बदल गया है, तो वह आपकी बात को खत्म कर देता है, जैसे अब आपकी राय मायने नहीं रखती। 76 साल की कमला देवी ने अपने बेटे को सलाह दी कि बच्चों में अनुशासन और संयम जरूरी है। बेटे ने जवाब दिया, माँ अब ऐसा नहीं होता, जमाना बदल गया है। वो एक वाक्य कमला जी को चुप करा गया। उन्हें लगा जैसे उनका अनुभव अब बोझ बन गया है। अगर कोई आपकी बात को बार बार इस बहाने से टाल दे तो समझिए यह चर्चा नहीं, एक दीवार है। और कभी कभी उस दीवार से दूर रहना ही बेहतर होता है, न गुस्से से, न नाराजगी से, बस आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि कई बार पुरानी बातें ही इस नई दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है तो नीचे 4 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें ऐसी प्रेरणादायक बातें लाने की ताकत देता है। ले 5वां वाक्य, अब तक वहां क्यों रह रहे हो? ये सवाल सुनने में आम लगता है, लेकिन इसके पीछे अक्सर छिपा होता है नियंत्रण या दबाव। आपका घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वो जगह है जहां आपने यादें बसाई, बच्चों को पाला और जिंदगी जी। हर कोना आपकी कहानी कहता है। तो जब कोई कहे अब भी वहीं क्यों रह रहे हो,
तो ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी के पन्ने कोई और पलट रहा हो। कभी कभी बच्चे चिंता में यह पूछते हैं, लेकिन अगर यह सवाल बार बार दबाव या झुंझलाहट में आए तो समझिए इसके पीछे कोई और मकसद है। 89 साल के रमेश जी ने बताया कि उनका बेटा बार बार कहता था, पापा अब उस पुराने घर में क्यों रह रहे हो। पहले उन्हें लगा कि बेटा चिंता कर रहा है, फिर बात घर बेचने और पैसे बांटने तक पहुंची। तब समझ आया कि यह चिंता नहीं, दबाव है। आपका घर आपका निर्णय है। अगर वह जगह आपको सुकून देती है तो आप वहां रहने का पूरा हक रखते हैं। अगर बच्चे बार बार दबाव डालें और आपको शर्म या उलझन महसूस हो तो उस बातचीत से दूरी बना लें। यह आपकी जिंदगी है और किसी को भी आपकी कहानी आपकी अनुमति के बिना नहीं लिखनी चाहिए। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए। आज आपने 5 वाक्य सुने। आप पर मेरा कर्ज है, आप मेरे बिना कुछ नहीं। आप बहुत ड्रामा कर रहे हैं, अब जमाना बदल गया है, अब तक वहां क्यों रह रहे हैं। ये बातें मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब अपने बच्चों के मुंह से निकलती हैं तो आत्मसम्मान पर गहरी चोट छोड़ जाती है। लेकिन याद रखिए, आपका अनुभव, आपकी उपस्थिति और आपकी सीमाएं मायने रखती है। सम्मान और अपनापन मांगना कोई शर्म की बात नहीं। अगर किसी के शब्द आपको छोटा, बेबस या चुप महसूस कराए तो उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, ये आत्मसम्मान की रक्षा है। आपने अपनी जिंदगी रिश्तों को संजोने में लगाई है। वो विरासत कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की बातें आपके दिल को छू रही हैं तो उस एहसास को दबाइए मत, उसे अपनी ताकत बनाइए। शांत, सशक्त और स्पष्ट। आप सुने जाने और सम्मान के हकदार हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि इसलिए कि आप आज भी एक जिंदा महसूस करने वाले इंसान हैं। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग यही महसूस करते हैं और इसलिए यह बातचीत जरूरी है। आप जो महसूस करते हैं वो सच्चा है, उसे स्वीकार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और उसी के अनुसार जिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया या सिखाया तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, आपकी आवाज, आपकी भावनाएं और आपका अस्तित्व अनमोल है।